बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तस्लीम अहमद सावरी आपका खैर मकदम करता है, हाजिर खिदमत है बहरिया की इस जामिया मस्जिद लाहौर से, जहाँ मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 का एक और आज मुकाबला होने जा रहा है। नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत में आता है कि एक गली से गुज़र रहे थे कि सैयदना हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन का घर आया। अंदर से आवाज़ आ रही थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए। हज़रत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन, आपके चचा, अपने ख़ानदान को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को बता रहे थे 12 रबीउल अव्वल होगी उस दिन। बता रहे थे कि मुझे याद है अच्छी तरह, आज ही के दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। इस पर हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन भी खुशी का इजहार कर रहे थे और आपका तमाम ख़ानदान खानवादा भी खुशी का इजहार कर रहा था। इतने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और हज़रत अब्बास का खुशी मनाना और ख़ुशी से हुजूर की विलादत का तज़किरा करना आपने सुन लिया। आप भी मुस्कुराए और फरमाया, अब्बास, आपने मेरी विलादत का खुशी से तज़किरा किया, अपने आप पर आपने जन्नत वाजिब कर ली और क़यामत के दिन आप पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई है। आज सहाबा किराम के तरीक़ पर ही तमाम दुनिया में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद की खुशियाँ मनाई जाती हैं, विलादत की खुशियाँ मनाई जाती हैं। और दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जिसमें मुस्लिम ममालिक भी हैं और गैर मुस्लिम ममालिक भी, कि जहाँ मुस्लिम ममालिक में तो आम तातील दी जाती है और गैर मुस्लिम ममालिक भी चंद ऐसे दुनिया में हैं कि जहाँ 12 रबीउल अव्वल या गोया हुजूर के मीलाद के दिन हुजूर की विलादत की खुशी में मुसलमानों के लिए छुट्टी का एहतमाम होता है, तातील का एहतमाम होता है। सारी दुनिया में हम खुशी मनाते हुए देखते हैं, बस खुशी मनाने के अंदाज़ अपने अपने हैं। अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाएं तो वहाँ पर खुशी मनाने के अपने अंदाज़ हैं। बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में खुशी मनाने के अपने अंदाज़ हैं। अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पर खुशी मनाने के अपने अंदाज़ हैं। मलाइशिया, इंडोनेशिया, ये जितने मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ पर खुशियाँ मनाने के अपने अंदाज़ हैं। मैंने एक वीडियो देखी है कि जिसमें इंडोनेशिया के लोग आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशियाँ मनाते हैं कि जब 11 और 12 की दरमियानी शब होती है तो सारे मिशलें पकड़े हुए, सब्ज़ रंग का लिबास पहने हुए एक ऊंची पहाड़ी पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर दुरूद पाक पढ़ते हैं, सब मिलकर सलाम पढ़ते हैं और वहाँ पर इकट्ठे होकर सुबह विलादत का जश्न मनाते हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। नाज़रीन किराम, आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का और आज के जजेस, मुअज़्ज़ज़ जजेस का आपसे तारुफ़ कराते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं बहुत ही ख़ूबसूरत आवाज़ के हामिल, बहुत ख़ूबसूरत अंदाज़ के हामिल, मुमताज़ सना ख़ां, मुमताज़ सना गो, अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक और मुकाबला, और मुकाबला इस मरतबा हम ये देख रहे हैं कि जो रिएक्शन आ रहा है वो सूफियाना कलाम शामिल होने से चूँकि बच्चों के लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किलात हो गई, मुकाबला सख्त हो गया है। जी तस्लीम भाई, ये आप ये देखिए कि मरहलावार अगर हम देखें मरहबा या मुस्तफ़ा के तमाम सीज़न्स को, तो हर साल कुछ न कुछ तब्दीली होती रही, पहले से कुछ न कुछ बेहतरी भी आती रही और इसको हम और ज़्यादा ख़ूबसूरती की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जो जो इंसान आगे बढ़ता चला जाता है उसकी मुश्किलात में भी इजाफ़ा होता चला जाता है, मंजिल करीब आती चली जाती है, लेकिन साथ मुश्किलात भी बढ़ती चली जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह से
सीज़न 6 है मरहबा या मुस्तफ़ा, और पूरी दुनिया में नौजवान बच्चे और सब लोग इसका इंतज़ार करते हैं। तो ये मरहलावार इसमें जो एडिशंस हो रही हैं, ये तरबियत ये भी का हिस्सा है, ये भी तरबियत इसका का जो हिस्सा एक है। पहलू जी हाँ, है वो इसमें मजीद बढ़ता चला जी जा हाँ, रहा है। बिल्कुल, और सूफियाना कलाम पढ़ने का की तरबियत जो है ना, वो अगर टेलीविज़न चैनल से हो तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर ये हम कर पाएँ कि इंशाअल्लाह। सूफियाना कलाम भी उसमें शामिल कर दिया गया, उसकी तरबियत, उसका आहंग, तो जब बच्चा पढ़ेगा उसके मानी याद करने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा और उसके पढ़ने के रंग भी सीखेगा यकीनन। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज, ये भी सना ख़ां भी हैं, सना गो भी हैं, बड़े सोज़ो गुदाज़ की हामिल शख्सियत हैं और आप इन्हें पिछले मुकाबलों में भी देख रहे हैं, बहुत अच्छी जजमेंट भी कर रहे हैं। अलहाज रफ़ीक ज़िया क़ादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि क्या वबरकातुहू। कहते हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा टफ मुकाबला है जी। जो पहला राउंड था, जिस तरह सरवर भाई ने कहा है कि जो दो कलामों का इम्तजाज है, जो बिल्कुल मुख्तलिफ इनका मिजाज है, आरफाना कलाम का और नात का, ये बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन बच्चे बहुत तैयार हैं, अच्छा पढ़ने वाले हैं, इंशाल्लाह डट के मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारे आज के सेलिब्रिटी जज जो पूरी दुनिया में नात के ताल्लुक़ से शोहरत रखते हैं और हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में उनके फ़ैन्स हैं, जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सब उनके बहुत उनको पसंद करते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता सना ख़ां, अलहाज मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि शहबाज वबरकातुहू। भाई कैसे हैं, खैरियत बस से हैं? दुआएं आपकी, कुछ शुक्र। थोड़ी सी मज़ीद तब्दीली, मज़ीद बेहतर करने की कोशिश, मज़ीद तरबियत का सामान नात के साथ। आप लोगों को आदत है महाफिल में एक तर्ज फिर दूसरी तर्ज, उसी में फिर मनाक़िब, फिर सूफियाना कलाम, तो आप तरतीब से फ़ौरन पढ़ते चले जाते हैं। मुझे तो सबसे- बच्चों को भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तरबियत मिले कि नात पढ़िए, उसके बाद फ़ौरन ही वहीं खड़े सूफियाना कलाम शुरू कर दिया। माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं ARYQ TV पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको भी लास्ट टाइम जो पिछला सीज़न गुज़रा था, मैंने तजवीज़ दी थी किबला फ़ियाज़ी साहब को, आमिर फ़ियाज़ी साहब और उनकी पूरी टीम को, कि एक ही रंग जो है वो ना रखा जाए, इसमें मुख्तलिफ़ रंग रखे जाएँ, सूफ़ी भी रखा जाए, फ़ोक भी रखा जाए, ताकि ये बच्चे जो आने वाले हैं इनका सफ़र जो है, जो अब ये नया शुरू हो रहा है, नए अंदाज में शुरू हो रहा है, वो उस इनको चैलेंज एक मिल रहा है सही। ताकि इस चैलेंज पे पूरा उतर सकें। ठीक। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है और इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा इन बच्चों को भी और आपको भी और हमको भी फ़ैसला करने में, जजमेंट करने में और लुत्फ़ आएगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज जो पार्टिसिपेंट्स हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो हिस्सा ले रहे हैं, मोहम्मद रिज़वानुल हक़ हाशमी, इनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, मोहम्मद हबीब खालिद लाहौर से और मोहम्मद दानियाल क़ादरी, इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। लेकिन इससे पहले कि मुकाबले का बाकायदा आगाज़ किया जाए, मैं जिस तरह हम इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हैं, हौसला अफ़ज़ाई करते हैं उन नौजवान सना ख़ानों की इस मुकाबले में कि जो इसी मुकाबले से लोगों की मोहब्बतें समेट कर गए हैं, मरहबा या मुस्तफ़ा के पिछले सीज़न्स का हिस्सा रहे हैं, हम उनको दावत देते हैं और उनसे नात सुनते हैं। आज कराची से हमारे साथ हैं मोहम्मद रिज़वान घुम्मन। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक हैं, कराची से आए, खुश आमदीद आपको। मरहबा या मुस्तफ़ा के कौन से सीज़न का आप हिस्सा थे? मैं मरहबा मुस्तफ़ा सीज़न 3 में था, अच्छा। तो सेमीफ़ाइनल तक मैंने वहाँ पर क्वालिफ़ाई किया था। तो माशाल्लाह उसके बाद से मरहबा मुस्तफ़ा टफ़ से टफ़ होता जा रहा है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये मरहबा या मुस्तफ़ा में शिरकत से पहले और बाद में आपकी पढ़त में कोई फ़र्क आया है, कुछ आपने महसूस किया खुद? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़र्क मैंने महसूस किया कि जब मरहबा मुस्तफ़ा में आया था तो पढ़त उस तरह मैच्योर नहीं थी कि जितना इन 3 सालों में मतलब अच्छा, मरहबा मुस्तफ़ा के बाद हुआ है। माशाअल्लाह। जी। तो आपसे हम नात सुनते हैं नाज़रीन। मोहम्मद रिज़वान घुम्मन बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़रान अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। मुनव्वर है
ये दिल इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे इसके अनगिनत सदियों से मसरूफ़ सना अनगिनत सदियों से इसी खातिर मुझे तख्लीक़ किया हो जैसे इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रिजवान गुम्मन, बहुत सी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़तों से नवाजे, बहुत इज़्ज़तों से नवाजे। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं मुकाबले का जजेस हज़रात की इजाज़त से। आज के पहले पार्टिसिपेंट मैं मुल्तमिस हूँ रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए हुए मोहम्मद रिजवानुल हक हाशमी। चलेंगे शाहे अबरा हम सोए हश्र चलेंगे शाह अबरा
मोहब्बत असर है वरना ये तो तैबा असर है वरना कौन रोता है लिपट कर दरो सना जो मालिक हर हर अव्वल हम्द सना जो मालिक हर हर उस दा नाम चतारन वाला किसे मैदान निगरदा उस दा नाम चतारन वाला किसे मैदान हरदा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद रिजवानुल हक हाशमी जी, सरवर भाई क्या कहेंगे? हाशमी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है। कुछ एक तो अल्फाज को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खींच रहे थे, लंबा कर रहे थे, ड्रैग हाँ। और एक तो ये कि बहर ये कुछ ज़्यादा तवील है और उसमें अगर अल्फाज को ज़्यादा खींचना शुरू कर दें तो वो फिर जो हुस्न होता है कलाम का, अदायगी का, वो उसमें फ़र्क आता है और फिर उन ज़्यादा लंबा करने की वजह से अल्फाज की जो अदायगी है वो भी मुतासिर होती है और उसके साथ साथ फिर तलफ़ुज़ भी उसमें बदल जाता है। जैसे आप गैर ज़रूरी तौर पे लंबा करते हैं और फिर सांस कई जगहों पे आप जगह उसको मुकम्मल करने के लिए आवाज़ को ज़्यादा खींच लेते हैं और फिर सांस आपका 2-3 जगहों पे टूटा है। और ख़ास तौर पे ये इसमें जब आप सूफियाना कलाम पेश कर रहे थे उसका आगाज़ जहाँ पे आपने किया है तो अलाप के साथ ही आपने अलाप की जो आ थी और फिर अव्वल हमद उसका जो अलिफ था वो भी आपने साथ मिला दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत नोट करने की हैं। जब आप इतने बड़े कंपटीशन में आएँ तो फिर इनको ज़रा देखना चाहिए। वल
सही, ठीक जी शहबाज भाई। जैसा सरवर भाई ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, इन्होंने काफ़ी लंबा किया है अल्फाजों को और उतनी ज़रूरत नहीं थी। सूफ़ी कलाम में आए हैं तो बहुत ही लंबा कर दिया ना, और आगे जाके इनका सांस टूट गया और वहाँ से थोड़ा सा बसुरे भी हुए हैं। लेकिन माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसे प्रैक्टिस जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत दे। बहुत सही शुक्रिया। जी रफ़ीक ज़िया साहब। बेटा बात ये है कि एक अंदाज़ होता है महफ़िल में पढ़ने का और एक होता है चैनल पे पढ़ने का, दोनों मुख्तलिफ हैं। आपने दोनों को इकट्ठा किया है। अब लफ्ज़ इब्रार है, जब आप आवाज़ को उठाते हैं, आवाज़ को जब नीचे आते थे तो आवाज़ बिल्कुल बारीक हो जाती, तो लफ्ज़ की समझ नहीं आती थी, इससे अक्सर नंबर काट दिए जाते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपने दो अंदाज़ इकट्ठे मिला के पढ़े हैं, इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई। आवाज़ आपका बहुत अच्छा है, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, अल्लाह पाक आपको और इज़्ज़तें दे। ये आवाज़ आइडियल आवाज़ है आपका, लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा सा आपको सीखने की ज़रूरत है। सही, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद रिजवानुल हक हाशमी। नाज़रीन मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 जारी है। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। मरहबा 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 या मुस्तफ़ा सीज़न 6 के इस एपिसोड में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। अगले पार्टिसिपेंट, इनका ताल्लुक़ लाहौर से, नाम है मोहम्मद हसीब खालिद और हफीज़ ताइब का बहुत खूबसूरत कलाम शौक़ो नियाज़ो इज्ज़ के सांचे में ढल के आ। दुखा दी रोटी
माशाल्लाह हसीब खालिद जी। शहबाज भाई क्या कहेंगे, कैसा पढ़ा हसीब खालिद? माशाल्लाह हसीब साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है, खूबसूरत तरीके से पढ़ा है। अपनी लिमिट जानते हाँ हुए। अपनी लिमिट जानते हुए, लेकिन सूफी रंग में आके इन्होंने मेरे ख्याल तैयारी नहीं की। स्टार्ट लेते ही जिस तरह मजबूती से कहना चाहिए था वैसे नहीं कहा। बहरहाल अल्लाह ताला सलामत रखे, बहुत अच्छे। माशाल्लाह जी। रफीक जिया साहब। हसीब ने अच्छा पढ़ा, लेकिन जो नात पढ़ी थी उसका जो अलाप था और जो नात थी उसका आपस में मैचिंग नहीं थी। अलाप और था और नात और थी। नात बहुत अच्छी पढ़ी है और एक लफ्ज़ में था दम बखुद, उसमें आवाज़ में इतनी जगह कह दी कि वो जगह कहनी लफ्ज़ पूरा करना इनके लिए मुश्किल हो गया था। आवाज़ बहुत अच्छा है। फिर अगर आरफाना कलाम की तरफ आएँ तो उसमें फीलिंग नहीं थी। माए नी मैं किनू आखा दर्द विछोड़े दहाल नी, माए नी मैं किनू आखा, यानी महसूस हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आवाज़ बहुत खूबसूरत है और बहुत से बच्चों से अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह, और अच्छी उम्मीद लेके जाएंगे जी इंशाल्लाह। जी सरवर भाई। हसीब में जो ज़्यादा बात मुझे अच्छी लगी है, एक तो इनका जो ख़र्च का लेवल है वो बहुत अच्छा है और अपनी लिमिट में रहते हुए उसको बहुत अच्छे तरीके से, ये बहुत बुनियादी चीज़ होती है कि जब आप पढ़ने लगें तो आपको अपने आगाज़ का इल्म होना चाहिए और वो आप इनको बखूबी बहुत अच्छा है। एक तलफ़ुज़ में इनके यहाँ भी मसला जो है वो नज़र आया है, शो को, और वहाँ पे इतना लंबा कर दिया उसको कि एक तो लफ्ज़ की अदायगी में भी खूबसूरती उसकी जाती रही और दूसरा उसके साथ ये मसला हुआ कि सुर भी उससे फिर बदलता हुआ लगता है और लगता है कि जैसे, और शौक़ और शौक़ में बहुत फ़र्क होता है। जैसे आप देखें शौक़ो नयाज़ो इज्ज़ के सांचे में ढल के आ, तो ये जो लफ्ज़ों की तरतीब है और जो उनको जितना जगह जितना वक्त उनको देना चाहिए वो कहीं कहीं उसका मसला नजर आया है। और वही चीज़ है जो वो हुस्न पैदा करता है। जी हाँ, बिल्कुल यही चीज़ है जो हुस्न, बुनियादी चीज़ है। आवाज़ में खूबसूरती यही चीज़ पैदा करती है कि जब आपको लफ्ज़ों की तरतीब और उसकी अदायगी का प्रॉपर इल्म हो जाए तो फिर इसी तरह से खूबसूरती पैदा होती है। सही। माशाल्लाह हसीब, बहुत सी नेक तमन्नाएं आपके लिए। और अगले पार्टिसिपेंट जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, मोहम्मद दानियाल कादरी। मुझको भी काश जलवाए खज़रा दिखाई दे, बेनूर आँख से भी उजाला दिखाई दे, बेनूर आँख थोड़ी सी देर को
बस एक झलक हुजूर का रोज़ा दिखाई दे। बस एक झलक हुजूर का रोज़ा दिखाई दे। बेनूर मैनू काबे जाना मोहाले, मैनू काबे जाना मोहाले। मेरा रांझण मेरे नाल, मेरा रांझण मेरे नाल। मैनू काबे जाना मोहाले, मेरा रांझण मेरे नाल। घर वाला जद घर विच आया, घर वाला जद घर विच आया, गैरा मुड़ के कदम ना पाया, गैरा मुड़ के कदम ना पाया। गया काल ते रह गया हाले, मेरा रांझण मेरे नाले। मैनू काबे जाना मोहाले। माशाल्लाह माशाल्लाह। दानियाल, मोहम्मद दानियाल कादरी। और मुझे अगर ये खौफ ना हो कि मेरा कोई जुमला आपके फ़ैसले पर असरअंदाज हो सकता है, और मुझे ये हक़ नहीं है कि मैं कहूँ कि बच्चे ने कैसा पढ़ा है, अच्छा पढ़ा या नहीं। अगर हक़ होता तो ज़रूर कहता अच्छा पढ़ा है इसने। जी रफ़ीक ज़िया साहब। मैं इस बच्चे के लिए बस ये स्टैंडिंग ओवेशन दूंगा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरी आंखों का वजू हो गया इसकी नात सुन के। वाह। यही नात होती है, ये दूसरे बच्चों को भी इससे सीखना चाहिए। जिस फीलिंग के साथ, एक फीलिंग होती है, एक फीलिंग होती है, इसने फीलिंग के साथ पढ़ी है। वाह। जो दिल में उतरने वाली नात है। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे और इसका पूरी दुनिया में नाम हो, हमारी दुआ है। आमीन आमीन। जी शहबाज भाई। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पढ़ा है। ये पहली नात जो इन्होंने पढ़ी राग मारवा में पढ़ी है, और ख़ास तौर पे अंतरे पे जब गए हैं, बहुत ख़तरनाक जगह कही है। और ये ऐसा राग है, इसमें आप जगह लगाने की कोशिश करें तो वापसी आपकी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो माशाल्लाह इसने बड़ी तैयारी की है और बहुत अच्छा पढ़ा। और दूसरा, इन्होंने जब एक लफ्ज़ पढ़ा था इसमें वो वाज़े नहीं कर सके, झलक, एक झलक, उसको थोड़ा सा जैसे दबा गए हैं ना, वो है। और आरफाना कलाम की बात करें तो आरफाना कलाम
ये तो मेरी समझ से बाहर है, ये आरफाना कलाम तो नहीं है। सूफ़ी रंग जो है उसमें बुल्ले शाह है, मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, साहब सुल्तान बाहू हैं, हैं। शाह हुसैन है। इन बुज़ुर्गों का कलाम पढ़ते तो ज़्यादा खुशी होती। ठीक, सही जी। सरवर भाई जी, मैं शहबाज भाई ने ज़िक्र किया है, आरिफाना कलाम ज़रूर जो बुज़ुर्गों की इक़्तिदा में ज़रूर उनका कलाम उसका इंतख़ाब करना चाहिए, लेकिन आरिफाना रंग में जिसने भी लिखा होगा और सूफियाना रंग में लिखा होगा उसको हम सूफियाना कलाम ही कहेंगे। ठीक है। और ये इसको मेरा ख़्याल है कि तखसीस नहीं करनी चाहिए कि ये सिर्फ़ उन बुज़ुर्गों का कलाम ही सूफियाना कलाम है। और नात बहुत अच्छी पढ़ी है इसने, अल्लाह ताला इसको बरकत दे। इसकी आवाज़ में वो तमाम तर रानाइयाँ जो है वो मौजूद हैं जो एक आवाज़ के अंदर होनी चाहिए, और उसका खूबसूरत इस्तेमाल भी अल्लाह ने इसको अता फ़रमाया है। बहुत सारी इसके लिए दुआएं हैं। सूफियाना कलाम में कुछ तैयारी की कमी जो है वो नज़र आई है, अंतरे के दरमियान में जाके बिल्कुल इनका सुर जो है वो नहीं रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती ये है कि ये फिर वापस वहाँ पे इन्होंने पकड़ लिया उसको, आके पहुँच गए। जी हाँ, पहुँच गए थे जी वापस। तो बहुत सी दुआएं हैं इनकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। दानियाल खुश रहो। मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी दावत देना चाहता हूँ, तशरीफ़ ले आएँ। फ़ैसले का वक्त है, जजेस हजरात अपना फ़ैसला मुरतब कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हात में मेरे पास होगा, मैं इंशाअल्लाह अनाउंस करूँगा। मोहम्मद रिजवानुल हक हाशमी रावलपिंडी से, मोहम्मद हसीब खालिद लाहौर से, मोहम्मद दानियाल कादरी लाहौर से इनका ताल्लुक़। और देखते हैं कि जजेस का फ़ैसला मेरे पास है। मोहम्मद रिजवानुल हक हाशमी, मोहम्मद हसीब खालिद, मोहम्मद दानियाल कादरी, आज के 3 पार्टिसिपेंट्स। 2 ने यकीनन अच्छा पढ़ा और तीसरे ने बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत अच्छा पढ़ने वाला अगले राउंड में क्वालिफाई करेगा, गोया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा। मोहम्मद रिजवानुल हक हाशमी ने 57 पॉइंट्स हासिल किए, मोहम्मद हसीब खालिद ने 64 पॉइंट्स हासिल किए और मोहम्मद दानियाल कादरी ने 76 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस तरह मोहम्मद दानियाल कादरी क्वालिफाई कर रहे हैं सेमीफाइनल के लिए। बहुत आपको मुबारक, आप दोनों को भी मुबारक। आपके लिए भी ये एक चैलेंज बन जाता है कि जब कोई भी बच्चा कहीं अपनी किसी कोताही, किसी लग़ज़िश की वजह से, किसी कमी या किसी कजी की वजह से थोड़ा सा पीछे रह जाता है, तो उसको चाहिए है कि वो ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा ताकत और तवानाई के साथ अगले दिनों में तैयारी करके आगे आए। तो ये कभी कभी पीछे रह जाना बहुत बड़ा चैलेंज बनता है और बहुत बड़ी फ़तह का पेश खेमा होता है। यही बहुत सीखने की चीज़ है। इंसान की ज़िंदगी इसी का नाम है। मैं तीनों जजेस हजरात का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, अलहाज शहबाज कमर फरीदी साहब, अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी साहब, आप तीनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। इस ख़याल के साथ कि ज़ात अहमद अगर नहीं आती ता क़यामत सहर नहीं आती, दामने मुस्तफ़ा में आ जाओ धूप गम की इधर नहीं आती, और कोई कितना बड़ा सवाल करे झोली खाली मगर नहीं आती, जिनको सरकार भीख देते हैं मुफलिसी उनके घर नहीं आती। अपने मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह इसी चैनल पर इसी वक्त आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी अगले राउंड में। तस्लीम साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। तस्लीमात।